गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 आज क्लास 7th में हम चैप्टर 3 संधि का रीडिंग करेंगे और इसकी परिभाषा, एग्जाम्पल, भेद सब बताएंगे। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इसको फिर से रीड करना और जिनका वर्क नहीं कंप्लीट है वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब बाद में मत कहना कि मैम ये वाला चैप्टर भेज दीजिए वाला। भाई फिर से जो है दोबारा सारे चैप्टर का रिवीजन करा रही हूँ, तो बेटा वीडियो ज़रूर देखो, लापरवाही बिल्कुल नहीं। और तुम लोगों का स्कूल, आप लोगों का मतलब स्कूल जो है 23 अगस्त से खुल रहा है। 8 बजे से 2 बजे की टाइमिंग है आप लोगों की। तो आप लोग अब स्कूल आने की तैयारी करिए, ठीक। और स्कूल सबको आना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं। इतने दिन बाद स्कूल खुल रहा तो आप लोग डेली स्कूल आइए, ठीक। तो चैप्टर 3 है संधि। संधि मैंने कई बार पढ़ाया है, आज फिर से मैं इसे दोहरा रही हूँ। तो संधि द्वारा शब्द रचना। सामान्य अर्थ में संधि समझौते को कहते हैं। समझौते मतलब मेल मिलाप, जुड़ना जो है। सामान्य अर्थ में संधि समझौते को कहते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों में मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है? वर्णों में मेल। जब दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उनमें दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही हम संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय, हिमालय। क्या हुआ? हिमधन आलय, हिमालय। सुधन आगत, स्वागत। महाधन ईश, महेश। राजधन ऋषि, राजर्षि। उपर्युक्त उदाहरणों में आ धन आ बराबर आ धन ई बराबर ए, ऊ धन आ बराबर वा, आ धन री बराबर अर के रूप में वर्णों के मेल से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हुआ है। संधि का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए प्रकट किया जाता है। मतलब संधि का प्रयोग हम भाषा को संक्षिप्तता मतलब छोटा करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। परिभाषा। अब संधि की परिभाषा क्या है? निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल, परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय, हिमालय। सूर्यधन उदय, सूर्योदय, ठीक। अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब संधि द्वारा जो वर्ण हम मिला के रखते हैं उसी को अगर अलग करें तो संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे धर्मार्थ। धर्मार्थ क्या है? ये संधि है। अब इसको मैंने संधि विच्छेद कर दिया तो क्या हो गया? धर्म धन अर्थ। परमानंद, परम धन आनंद। अब हो गया संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग में परिवर्तन आता है। इस आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक। नंबर 1 है स्वर संधि, 2 विसर्ग व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। अब आज हम अभी आप लोगों को केवल स्वर संधि ही पढ़ाएंगे, ठीक। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? इसकी डिफिनेशन क्या है? इसको पढ़ो। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर कहते हैं। यह परिवर्तन विकार कई प्रकार का होता है। इस दृष्टि से स्वर संधि के विविध रूप माने गए हैं। मतलब वो जो है विकार कई प्रकार का होता है, इसलिए स्वर संधि के विविध रूप माने गए हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। क्या है? स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, 5वीं अयादि संधि, ठीक। तुम लोग अपनी बुक देख के ही रीडिंग करना। ये नहीं कि मैं मेरे में नहीं है, ऐसा है। मतलब अगर मैंने कहीं और दूसरी बुक से भी बनाया है तो संधि वही है, चैप्टर वही है। आपको रीड करना है और समझना है अपनी बुक से, ओके। तो नंबर 1 है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई तथा ऊ अपने जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं
तो स्वर उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ संधि सूत्र, ह्रस्व या दीर्घ स्वर उसी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ स्वर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर। ठीक, आ धन आ बराबर बड़ा आ हो गया है। जैसे चरण धन अमृत, चरणामृत। ठीक, फिर हो गया पर धन आधीन, पराधीन। ठीक, आ धन आ बराबर आ, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। ठीक, तो क्या हो गया, छोटा आ और बड़ा आ मिला के हो गया छोटा आ, और चाहे छोटा आ बड़ा, छोटा आ मिला के बड़ा आ हो गया, चाहे बड़ा आ या छोटा आ मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा। तो जब हम उसमें दोनों स्वर लास्ट में आ रहे हैं, वो भी उसका जो है बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। ये सारे एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद कम से कम 10 एग्जाम्पल आपको राइट करना है और याद करना है। ओके, दूसरी है गुण संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल, ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ऊ से हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का नियम, ह्रस्व या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व या दीर्घ ई बराबर ए, ह्रस्व दीर्घ आ, ह्रस्व या दीर्घ ओ, उ ओ, ह्रस्व दीर्घ आ धन री बराबर अर। जैसे आ धन ई बराबर ए, नरेंद्र, सुरेंद्र, नरेश, ये न, फिर क्या है, ऐसे ही फिर आ धन ऊ बराबर ओ, परोपकार, सूर्योदय, सब क्या हो गए, गुण संधि हो गए। फिर आ धन री अर, देवर्ष, सप्तऋषि, महर्षि। ये तीनों के जो है तुम्हें का खा तीनों से एग्जाम्पल राइट करना है गुण संधि की और याद करना है। फेयर कॉपी में रिवीजन वर्क डाल के आप लोग डेट वाइज रिवीजन करेंगे। ठीक, वृद्धि संधि। अब तीसरी है वृद्धि संधि। आ का ए से मेल होने पर ऐ तथा आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि का नियम, ह्रस्व या दीर्घ आ धन ए धन या ए ऐ, ह्रस्व या दीर्घ आ ओ या औ बराबर औ। ठीक, आ धन ए बराबर है एक एक लोकेशना, मतलब जिसपे ए की मात्रा होती है वो सारी वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक, इसकी भी तुम्हें डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल राइट करना है। फिर है चौथी यण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या री का मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो ई का या, ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। यण संधि के नियम भी तुमको लिखना है। ठीक, उसके बाद सबकी एग्जाम्पल राइट करना है। ठीक, का खा गा घा चारों से कम 4 एग्जाम्पल राइट करके लर्न करोगे। बुक से तुम्हें लिखना है अपने। ठीक, फिर पांचवी है आयादी संधि। ए ऐ और ओ औ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर उनके क्रमशः ऐ आ या आओ हो जाते हैं। जैसे आयादी संधि के नियम, ए धन कोई स्वर ऐ कोई स्वर। ठीक, ए धन कोई स्वर बराबर आय कोई स्वर, ऐसे आओ। ठीक, जैसे ए धन आ ऐ धन आय, सो धन अन बराबर सयन। फिर ए धन आ बराबर आय, आ धन गए धन अक गायक। ठीक, इसके भी एग्जाम्पल तुम्हें राइट करके लर्न करना है। आज हम तुम लोगों को केवल जो है स्वर संधि बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बताऊंगी। इतना तब तक तुम लोग डेट वाइज पढ़ो और सभी की डेफिनेशन और संधि के नियम राइट करके एग्जाम्पल राइट करके लर्न करो। रिवीजन वर्क जितना भी है आपको फेयर कॉपी में ही करना है और डेट भी पढ़ी होनी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।